हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं। सो आज गाइस बात करने आई हूँ। आज का जो बात का डिस्कशन रहेगा वो है न्यूजीलैंड की लिविंग कॉस्ट जो है हमारे यहाँ पे इंक्रीज़ होती जा रही है। हर दिन हर हफ्ते बढ़ती जा रही है। तो अभी जो मेजर जो मैंने देखा है वो क्या हुआ है उसके बारे में और बाकी भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे। अगर वीडियो लंबी हो गई तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। मुझे पता नहीं है कितने मिनट की बनेगी, तो मैं थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले मैं जो जो चीज़ मैंने पहली बार देखी यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे कि कल रात से हमारे यहाँ पे पेट्रोल के प्राइजेस जो है अप जाने वाले थे। लाइक पहले 2-3 वीक्स पहले ही चेंज हुए हैं। पहले 2 पॉइंट समथिंग था हमारे यहाँ पे पेट्रोल की कीमत, फिर $3 लीटर हो गया। लेकिन कल रात 12 बजे के बाद 3.72-75 ऐसे करके हो गया। मतलब सिटी के हिसाब से बढ़ा है लेकिन 73.70 सेंट से ऊपर ही गया है। तो कल मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखा, जब मैं अपने बेटे को स्कूल पिक करने जा रही थी तो रास्ते में 2-3 पेट्रोल पंप आते हैं, तो वहाँ रोड तक लाइन लगी हुई थी। तो इतनी लाइन नहीं थी लेकिन देखने में मेरे को थोड़ा सा लगा कि आज यहाँ पे लाइन क्यों है। तब मैंने न्यूज़ नहीं पढ़ी थी और जब मैं छोड़ के पिक करके बेटे को घर पे लेके आ गई तो उसके बाद मैंने आके न्यूज़ पढ़ी और फिर कुछ न्यूज़ वाले बता रहे थे कि आज जो है पेट्रोल की टंकियाँ अपनी गाड़ी की फुल करवा लें क्योंकि आज रात से 70 सेंट प्राइस जो है बढ़ रहा है। तो सुनने में आया, देखते देखते रात को वीडियोस भी कुछ देखी और मतलब 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक दूर तक लाइनें लगी और लोगों ने अपनी टांकी, कार की, स्कूटर तो होता नहीं है, ट्रक की, जो भी उनके पास व्हीकल हैं उन्होंने सभी ने फुल करवाई। बिकॉज जो पहले कार फुल होती थी $100 में, वो 150 या 200 के नियर पहुंच जाएगी। तो एक बार वैसे फिल करवाने के बाद 3 वीक्स कईयों के निकल जाते हैं, जैसे मेरी कार के 3 वीक्स निकल जाते हैं, कईयों को 1 वीक। मतलब ये चीज़ में हमने इंडिया में देखा है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़नी होती है तो पेट्रोल भरवाने वालों की लाइन लग जाती है, स्टोर करने के लिए भी वो सामान ले आते हैं। तो ऐसा ही कल न्यूजीलैंड में भी देखने को मिला और मुझे लगता है कि यहाँ पे ये हिस्ट्री बनी है। जो प्राइस इतने इंक्रीज हुए हैं वो ये हिस्ट्री बनी है। उसमें वार जो यूक्रेन और रूस की रशिया की वार हो रही है उसका रीज़न समझ लो, कोविड का रीज़न समझ लो या कुछ भी समझ लो, लिविंग ऑफ कॉस्ट जो है हमारे यहाँ की, न्यूजीलैंड की, मुझे लगता है बाकी कंट्रीज़ की भी चेंज हुई होगी लेकिन यहाँ की कुछ ज़्यादा ही हो गई है। पहले आ रहा था, जब जैसे मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी तो हमारी लिविंग कॉस्ट एक जन की थी $220। उसके बाद ये अभी तक चल रही थी 290 तक, 300 तक चल रही थी। तो अभी मेरे को लग रहा है कि जो मंडे से वीक शुरू होने वाला है इसमें लिविंग ऑफ कॉस्ट एक बंदे की, पर्सन की आ जाएगी 350 to 400 बिकॉज ऑफ एवरीथिंग जो हम लोग मतलब फालतू खर्चा अगर ना भी करते हुए चलें तो उसके बावजूद भी आपका जो फूड है, जो फ्रूट्स है, या फूड है या ग्रोसरी, जिसको भी हम मतलब खाते हैं जो कि इंसान के लिए ज़रूरी है खाना, उसके ऊपर कॉस्ट काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। और सेकेंडली पेट्रोल के प्राइसेस भी काफ़ी चले गए हैं। तो उसके बाद अभी जो लैंड है यहाँ की, जैसे ऑनर है उनको लैंड के एक्सपेंस काफ़ी पड़ रहे हैं और जो इंटरेस्ट रेट है बैंकों के वो भी कहीं काफ़ी ज़्यादा मतलब पहले से इंक्रीज़ हो गए हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने जब घर बाय किया था तो हमारा 2.29 था कॉस्ट परसेंट जो था ये इंटरेस्ट रेट का। अभी हमारा जैसे हो गया है 365 के करीब, लेकिन कईयों का 5 से भी ऊपर है। अभी अप्रैल के बाद सुनने में आया है 6 के ऊपर भी चला जाएगा, 7 तक पहुंच जाएगा जिन लोगों का अप्रैल में एक्सपायर हो रहा है, जब भी उनका हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट जो हमारे यहाँ न्यूजीलैंड की है वो काफ़ी दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 1 अप्रैल को, जो कि
वेजेस बढ़ रहा है 1.20 सेंट, मतलब अभी तक चल रहा है $20 पर पर्सन। जैसे कोई जॉब स्टार्ट करता है तो उसका मिनिमम वेजेस स्टार्ट होगा $20 से, लेकिन आने वाले मंथ में अप्रैल 1 से ये कॉस्ट जो बढ़कर वो 21.1 हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा चेंज है, लेकिन डॉलर 1.20 सेंट बढ़ रहा है प्राइस, लेकिन बाकी जो कॉस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। मतलब कह सकते हैं हम इसको अपनी लैंग्वेज में कि महंगाई जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसमें अभी आज की न्यूज़ में लग रहा है कि बता रहे हैं कि रेंट की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएंगी, पहले से 26 to 34% बढ़ जाएगी। अभी अपना अपना व्यू देंगे सभी। और जैसे कि कोविड की वजह से कह लो या अभी ये वार की वजह से तो नहीं कह सकते, कोविड की वजह से ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्शन का काम आता है, जो बिल्डिंग घर वगैरह बनाने का हमारे मतलब यूज़ करते हैं लोग सामान, सो उसके लिए जो ऑलरेडी जो कॉस्ट है उनकी डबल हो चुकी थी, तो अभी वैसे भी वो शॉर्टेज चल रहा है। तो मतलब दिन प्रतिदिन जो महंगाई है वो ज़्यादा होती जा रही है। तो इसलिए अभी पता नहीं आ रहा है, लग रहा है कि किधर को जा रही है ये महंगाई का ग्राफ और जो खर्चों का ग्राफ। अगर जैसे कई लोगों की आदत होती है कि घूमना फिरना, वेकेशन में जाना और मतलब बहुत कॉस्टली चीज़ें बाय करनी, तो मुझे लगता है कि अभी ये सब थोड़े टाइम में बंद हो जाएगा, क्योंकि इतनी इनकम नहीं बढ़ रही है लेकिन कॉस्ट जैसे बहुत बढ़ रही है। अभी हम लोग किसी ने भी काम पे जाना है, कार तो यूज़ करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे लोकल जो ट्रांसपोर्ट है वो मतलब इतनी फास्ट नहीं है, इतनी तेज़ नहीं है, लाइक हर किसी को अपनी कार बाय करनी ही पड़ती है। तो मतलब अगर 1-1.5 लीटर के पीछे इतनी कॉस्ट बढ़ रही है प्राइस की, तो मतलब वो इतनी कॉस्ट उसके आवर की नहीं बढ़ रही है, इनकम की नहीं बढ़ रही है। तो ये भी बड़ा मतलब क्वेश्चन आ गया है। लेकिन अभी गवर्नमेंट के हाथ में भी कुछ नहीं है। जो चीज़ें महंगी पीछे से हो रही हैं, जहाँ उनको भी मतलब ख़रीदने में कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, तो अभी उनके भी हाथ से बाहर है। तो ये चीज़ भी एक्सपेंसिव होता जा रहा है। तो काफ़ी चीज़ें वैसे तो इंडिया में भी कॉस्टली हो गई हैं, सब चीज़ों के ऊपर वहाँ पे भी लग रहा है। तो अगर वहाँ पे कॉस्टली हो गई हैं तो यहाँ पे तो होनी ही थी। लेकिन जो कल चीज़ मैंने देखी कि पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए लोगों ने 4-4, 5-5 किलोमीटर तक लाइन लग के अपनी अपनी कारों की, जो भी उनके पास व्हीकल्स हैं, उनकी जो टंकी फुल करवाई। तो मतलब इससे मतलब लोग बहुत ज़्यादा सोच समझ के चल रहे हैं। वैसे ही मॉल वगैरह खाली हैं, कोई लोग मतलब फालतू का बाहर नहीं निकल रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, और जहाँ तक हो सकता है सेविंग कर रहे हैं। और घरों की कीमतें पहले बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई थी, अभी थोड़ा सा शांत हो गया है, क्योंकि बैंक ने टाइट कर दिया है लोन देना। और क्योंकि लैंडिंग के जो अभी इन्होंने बढ़ा दिए कॉस्ट, उसकी वजह से उनको लोगों को लोन लेने में, बैंक को लोन देने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो घरों की कॉस्ट थोड़ी सी स्थिर हो गई है, नहीं तो घरों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो अभी भी 1-2 मंथ की बात है, सुनने में यही आ रहा है, तो फिर कॉस्ट ऊपर 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 जाती रहेगी। सो ऑल टुगेदर मेरा कहने का मतलब ये है कि न्यूजीलैंड में अभी महंगाई ने अपना रिकॉर्ड, जैसे कहते हैं, कि वो तोड़ दिया है। मुझे लग रहा है, मेरे एक्सपीरियंस में, पिछले 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ का, और मैंने यही नोटिस किया है कि अभी जो कॉस्ट चल रही है पहले कभी नहीं देखी। अभी $100-200 का कुछ नहीं आता, 500 है एक्स्ट्रा पॉकेट में तो ही मार्केट निकले। वो भी आप कोई, ये नहीं है कि कपड़ों की शॉपिंग, बैग्स की शॉपिंग, घर के कुछ मटेरियल की शॉपिंग, उसके लिए नहीं, जस्ट वेजिटेबल्स, पेट्रोल और ग्रोसरी, जो कि आपका रूटीन का खर्चा है। बाकी जो जैसे मैंने बताया कि घरों की कीमतों, जो गवर्नमेंट के कौंसल के एक्सपेंस आते हैं,
वो भी बढ़ रहे हैं, उनका भी एक्सपेंस जो है यहाँ पे बढ़ रहा है। पहले हमारा 3 मंथ्स का आता था लाइक 600, मतलब 600 के नियर देयर ही आता था, तो अभी वो आने ही वाला है, पता नहीं कितना बढ़ के आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इजी नहीं है, हो रहा है टफ। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करें। तो अगर कुछ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये सब क्या क्या आपने बताया जिस चीज़ के बारे में नहीं पता लगा। सो ऑल टुगेदर लिविंग कॉस्ट न्यूजीलैंड की इंक्रीज़ हो रही है। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।